वेलकम गाइस। आज हम यहाँ पे kitbazaar.in का एप्लीकेशन यूज़ करना सीखेंगे। इसमें हम किस प्रकार से हमारे रिक्वायर बोर्ड ढूंढे जा सकते हैं, कैसे पेमेंट करना है, पेमेंट के कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये सब देखेंगे। इसके अलावा हम एक प्रोडक्ट बाय करके देखेंगे। जैसे आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है। जब इस ऐप को आप पहली बार मोबाइल पे खोलेंगे, यहाँ नीचे आपको ऐड किट बाज़ार टू होम स्क्रीन का एक पॉपअप शो करेगा। उस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। इससे ये होगा कि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा और इसका एक आइकॉन स्क्रीन पे शो करेगा, जिससे आप बाद में कभी भी आपको बोर्ड का रिक्वायरमेंट रहे तब आसानी से इंटर हो सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे वो शो नहीं कर रहा है ऐड टू स्क्रीन, क्योंकि मैंने ये एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड कर रखा है। अब यहाँ पे एक पहला सवाल आता है कि हमारे रिक्वायर्ड बोर्ड हम कैसे ढूंढें। ठीक है, तो इसके 3 तरीके हैं। पहला और आसान तरीका है कि आप सीधा सर्च बार में उस मॉडल का मॉडल नंबर डाल दो। यहाँ पे आप मॉडल नंबर डाल दो। चलो एक करके देखते हैं। LG का एक मॉडल नंबर डालेंगे हम और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो LG का एक मॉडल नंबर है 32LM636। ठीक है, 32LM636। ठीक है, और देखो ये सामने आ गए 3 बोर्ड। ये हो गया टिकॉन, ये हो गया SMPS, ये हो गया मदरबोर्ड, मेन बोर्ड। तो जो भी हमको चाहिए इसमें का, उस पर क्लिक करेंगे। चलो देखते हैं एक मदरबोर्ड को क्लिक करके। अभी थोड़ा वेट करना है और देखो ये पेज खुल रहा है, खुल गए। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ये नहीं देखेंगे कि बाय कैसे करना है, आगे का प्रोसेस। हम सर्च के बाकी ऑप्शन, बोर्ड ढूंढने के बाकी के ऑप्शन देख रहे हैं, तो पहले देख लेते हैं। बैक जाते हैं हम। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि मॉडल नंबर के साथ बोर्ड को कैसे ढूंढा जा सकता है। लेकिन अगर आपको मॉडल नंबर डाल के बोर्ड ना मिले तो क्या? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। आपको नीचे आना है कैटेगरीज में। यहाँ पे सारे कंपनियों के लोगो लगे हुए हैं। इसमें से जो भी आपका कंपनी है बोर्ड का, उसको आपको क्लिक करना है। समझे वीडियोकॉन का है तो वीडियोकॉन पे आपको क्लिक करना है। वीडियोकॉन के सारे बोर्ड आपके सामने आ जाएंगे। इसमें बहुत से बोर्ड ऐड होना बाकी है, काम शुरू है। तो फिलहाल देख लेते हैं ये। अभी यहाँ देखेंगे तो ये वीडियोकॉन के ये 2 बोर्ड देखिए। वीडियोकॉन का ए वाला एक बोर्ड है और ए वाला एक बोर्ड। बोर्ड तो सिमिलर ही है, लेकिन मॉडल नंबर अलग है, तो एक दूसरे को चल सकते हैं। तो अगर आपका वाला बोर्ड नहीं है और वो सेम टाइप का दिखने वाला बोर्ड अगर इसमें है, तो वो वहाँ पे चला सकते हैं आप। खाली एक दिक्कत आ सकती है कि इसके पुराने वाले बोर्ड का फ्लैश लाइट से आपको इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेजोल्यूशन अलग हो सकता है। होगा ही ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है अलग। इसके लिए सेम टाइप का बोर्ड ढूंढो और उसको
पुराने वाला फ्लैश आईसी लगा दो। और एक बात बताना चाहूँगा, अलग अलग कंपनियां भी एक जैसे बोर्ड यूज़ करती है, या तो फिर ऐसा कहिए कि एक ही कंपनी है अलग अलग ब्रांड नेम से बेचती है, जैसे कि वीडियोकॉन, फिलिप्स, सेंसुई, वाइस, अकाई। ये सभी कंपनियों के बोर्ड एक सिमिलर रहते हैं। बहुत से बोर्ड सिमिलर है, या तो फिर ऐसा कहिए कि एक ही कंपनी का प्रोडक्शन है, अलग अलग नामों से बेचा जाता है, और इसमें जो बोर्ड लगते हैं वो सिमिलर ही रहते हैं। तो उनको कैसे ढूंढें हम? तो इसके लिए हमको ऊपर जाना पड़ेगा। ये रनिंग पेज जो है ऊपर का, ये मदरबोर्ड, ये SMPS, ये टिकॉन, ये रनिंग पेज है। इसमें जाना पड़ेगा। अगर समझो आपको मदरबोर्ड चाहिए तो मदरबोर्ड में आपको क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है? नीचे जो लिखा रहेगा क्लिक हियर पे, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, ये नया वाला पेज खुल जाएगा। अभी यहाँ देखिए आप, हम जो पहले वीडियोकॉन का बोर्ड देख रहे थे, वीडियोकॉन के ये दो सिमिलर बोर्ड्स, तो ये वाला बोर्ड है वो, ठीक है। इसी के जैसा बोर्ड देखेंगे अभी नीचे। अभी ये देखो, यहाँ वीडियोकॉन का सेम टाइप का दूसरा बोर्ड आ गया, ठीक है। इधर देखो, ये फिलिप्स का आ गया बोर्ड सेम टाइप का। अभी यहाँ देखिए, ये वाला भी फिलिप्स का ही है। ये मॉडल नंबर अलग है, वो मॉडल नंबर अलग है, 3738, और ये है 3938। तो ये दोनों भी एक दूसरे की जगह चल सकते हैं, और वीडियोकॉन की जगह भी बोर्ड चल सकते हैं, सैमसंग की जगह भी चल सकते हैं। सैमसंग के भी सेम बोर्ड रहते हैं, तो उनकी जगह भी चल सकते हैं। ये देखो नीचे, और एक वाइस का, ये भी बोर्ड चल सकता है उनकी जगह। मतलब ये बोर्ड एक दूसरे की जगह कौन सा भी चल सकता है। खाली आपको क्या देखना है? पैनल वोल्टेज, रेजुलेशन के लिए क्या रहता है, इसका फ्लैश आईसी आपको चेंज करना पड़ेगा, पुराने वाले बोर्ड का लगाना पड़ेगा शायद, अगर रेजुलेशन मैच ना हो तो। बाकी तो बोर्ड सिमिलर ही है। ये सिमिलर है क्या, पूरा देखना है आपको। टेक्निकली आपको सब चीज़ें देख के ही करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ये चलेगा तो चलेगा, आपको भी इसमें का नॉलेज होना ज़रूरी है। ये देखिए, फिलिप्स का है, ये वाइस का है। ये सिमिलर बोर्ड से एक दूसरे की जगह चला सकते हैं, ठीक है। इसके सिवा हम बोर्ड को कैटेगरी वाइज भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि सैमसंग का पावर सप्लाई हो गए, LG का पावर सप्लाई, ये सब एक जगह मुझे दिखनी चाहिए, या सोनी के मदरबोर्ड्स मुझे एक जगह दिखनी चाहिए। तो इस तरह से भी हम उसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे जो एक कैटेगरी लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, और ये देखिए यहाँ पे ऊपर सोनी बोर्ड्स लिखा हुआ है, LG बोर्ड्स लिखा हुआ है। तो इसके प्लस के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, अभी हम सोनी पे करके देखते हैं, तो ये सोनी मदरबोर्ड, सोनी SMPS, सोनी टिकॉन, सोनी अडेप्टर्स, ये दिखाई देगा आपको। इसमें से कौन सा भी आपको मदरबोर्ड देखने खाली सोनी के, तो इस पर क्लिक करना है आपको, वेट करना है, और देखो ये सामने आ गए सभी सोनी के बोर्ड से मदरबोर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम
खाली सोनी के तो सोनी के बोर्ड देख सकते हैं, वीडियोकॉन के तो वीडियोकॉन के बोर्ड देख सकते हैं, मदरबोर्ड्स खाली। SMPS देखने तो खाली SMPS भी देख सकते हैं। इस तरह इनको कैटेगराइज किया गया है। इसमें बोर्ड बहुत से आने वाले हैं, लोडिंग का काम शुरू है, धीरे धीरे ये सारे अपलोड हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। हम LG का वही वाला बोर्ड सर्च बार में मॉडल नंबर डाल देते हैं, फिर उसे 32LM636, ठीक है। ये आ गया टिकॉन बोर्ड, ये पावर सप्लाई और ये मेन बोर्ड। तो हम मेन बोर्ड को पेमेंट टू चेकआउट के लिए प्रोसेस करते हैं। मेन बोर्ड पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा पेज। ये है मॉडल नंबर, ये प्राइस है, इसको हम जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। बाय बटन दबाते हैं। ऑर्डर कार्ट में सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसके नीचे यहाँ ऑर्डर डिटेल शो कर रहा है, ये मॉडल नंबर है। इसके नीचे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बाकी एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। बहुत से छोटे शहरों में कुरियर का डिलीवरी अवेलेबल नहीं होता है। उनके लिए बताना चाहूँगा कि आपके यहाँ से नज़दीकी शहर में जहाँ कुरियर ऑफिस हो वहाँ का पिन कोड डालें, जहाँ से बाद में आप ऑर्डर रिसीव कर सके। मेरे यहाँ DTDC कुरियर और तेज कुरियर अवेलेबल है। आपके यहाँ भी अगर इसमें से कोई है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ आप बता सकते हैं, जिससे आपका डिलीवरी आसान हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ नीचे आना है, टर्म एंड कंडीशन की लाइन में यहाँ पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। और पेमेंट के लिए प्लेस टू ऑर्डर करना है। पे क्लिक करने के बाद ये पेकुन वाला चेकआउट पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ से आप UPI के थ्रू, कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं UPI का। पहले UPI पे क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलेंगे, भीम ऐप, पेटीएम, फ़ोनपे, व्हाट्सएप, गूगल और अदर में आपको अदर भी जितने भी UPI के पेमेंट ऑप्शन है उससे पेमेंट किया जा सकता है। भीम ऐप में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इंटर UPI एड्रेस हियर लिखा है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आपका भीम ऐप का ID पेस्ट करना है। ये कहाँ से मिलेगा आपको? भीम ऐप पे जाके आपके प्रोफाइल में ID रहता है, वो कॉपी करना है। यहाँ से उसे कॉपी करना है और यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। सेम सिस्टम गूगल पे में भी है। गूगल पे के अकाउंट में जाना है आपको और वहाँ से सेटिंग पेज में उसके इसका आपका गूगल वाला ID मिलेगा, यहाँ से उसे कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और पे करने के बाद आपका पेमेंट प्रोसेस के लिए चला जाएगा और आपके गूगल पे के अकाउंट में पेमेंट अप्रूवल के लिए आ जाएगा। वहाँ से आपको अप्रूवल करना है। पेमेंट होने के बाद आपका
ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। सेम कंडीशन भीम ऐप में भी रहेगी। यूपीआई आईडी डालने के बाद इस पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आएगा भीम ऐप में, ट्रांजैक्शन में ये शो करेगा, वहाँ से आपको अप्रूवल देना है। पेमेंट सक्सेसफुली प्लेस होने के बाद आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। इसी तरह कार्ड पेमेंट में भी ऑप्शन है। कार्ड में जाएंगे तो आपको यहाँ कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट, वीसीसी, अकाउंट होल्डर नेम, ये सब फिल करने के बाद आपको एक बैंक की ओर से ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है, आपको लिंक खुल जाएगा यहाँ पे। वो ओटीपी डालने के बाद वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट हो जाएगा, और जैसे ही पेमेंट होगा आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा।